हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल श्री राधे स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं और आज हम अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आज का टॉपिक है हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अर्थात जब भी कभी संख्याओं से प्रश्न पूछे जाएंगे अनुपात समानुपात में तो उन्हें किस तरह से सरल करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, हमसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें पहला प्रश्न दिया है कि तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात हमसे बड़ी संख्या पूछी है। तो जब भी कभी संख्याओं में अनुपात की बात करता है, अर्थात संख्याओं में अनुपात देता है, तो हम कैसे देखते हैं। देखो, तीन संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। तो हम पहले भाषा को समझेंगे। हमें सवाल दिया है कि तीन संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है, तो तीन संख्याएं होंगी। हमने माना फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीन संख्याएं हैं और इन तीन संख्याओं में जो हमें अनुपात दिया है वो दिया है 10:15:24। ठीक है। और इसके बाद हम सवाल की भाषा को पढ़ते हैं कि यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो तीनों संख्याओं के योग से मतलब होता है कि हम जानते हैं अनुपात में जो जिसके सामने होता है वही उसका मान होता है। तो हम क्या करते हैं कि सवाल में जैसा जैसा दिया जाता है हम वैसा वैसा करने का प्रयास करते हैं, अर्थात वही भाषा को समझ के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमें तीनों संख्याओं का योग दिया है कि योग 98 हो तो बड़ी संख्या बताइए कितनी है। तो देखिए, हमें तीनों संख्याओं का योग दिया है तो हम तीनों संख्याओं का अपने हिसाब से भी योग देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है। तो देखिए, 10, 15 और 24 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 4 और 5 9 और 2 1 और 2 1 और 1 2 और 2 4 49 हो जाएगा। अर्थात हमारे हिसाब से इसका योग कितना आया 49 और इन्होंने कितना दिया है 98 अर्थात 98। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, अब यहाँ से एक की वैल्यू ढूंढेंगे तो ये हो जाएगा आपका 98/49 और जब इसे काटेंगे तो 49 दूनी कितना होता है 98 अर्थात एक बराबर कितना आया आपके 2 के। अब हमसे पूछा था कि बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए, यहाँ तीन अनुपात दिए गए हैं, एक 10 है, 15 है और 24 है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारी बन रही है 24। हमारा एक बराबर कितना आया 2। तो जब 24 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 24 मतलब 24 दूनी कितना होता है तुम्हारा 48 और यही आपकी क्या होगी बड़ी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि वो पूछ लेता कि बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो देखिए इन तीनों अनुपात में सबसे छोटी संख्या जो आ रही है वो 10 आ रही है। तो 10 बराबर निकालते हैं तो 10 दूनी कितना हो जाता 20 हो जाता है। ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम यहाँ पर बेसिक सवाल की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखो, आगे दिया है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। ये पहली लाइन दी है तो हम इसे ही सरल करेंगे। एक संख्या का, तो हमने माना पहली संख्या का की जगह गुणा लगाते हैं 25% तो 25 और प्रतिशत की जगह हम क्या करेंगे 100 करेंगे बराबर। अब दिया है दूसरी संख्या के 20% के, तो दूसरी हमने माना सेकंड संख्या ये के की जगह गुणा और 20% 20 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 लगा लेंगे। ठीक है। और हम जानते हैं जब संख्याएं बराबर में होती हैं तो वो आपस में कट जाती हैं, तो 100 से 100 को हम यही खत्म कर देंगे। और अब आपके पास बचेगा फर्स्ट संख्या गुणा 25 बराबर सेकंड संख्या गुणा 20। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अनुपात चाहिए दोनों संख्याओं में, तो हम इन्हें काट देंगे। सामने संख्याएं होती हैं तो वो कट जाती हैं। 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। आपकी ये संख्या है 5 और 4 अर्थात फर्स्ट गुणा 5 बराबर सेकंड
गुणा 4। ठीक है, अब हमसे अनुपात दिया है तो हम जानते हैं दूर दूर और पास पास, अर्थात फर्स्ट संख्या का अनुपात 4 आ जाएगा और दूसरी संख्या का अनुपात 5 आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट संख्या अनुपात सेकंड संख्या बराबर, ठीक है, तो 4:5 और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमने प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात बताइए। तो देखिए, जब भी कभी ऐसा प्रश्न देता है तो हम क्या करते हैं, सवाल की भाषा को समझते हैं और सवाल की भाषा के अकॉर्डिंग सवाल को सरल करते हैं। तो देखिए, सवाल में दिया है दो संख्याओं के योगफल, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याएं होंगी और उनका योग हो रहा होगा। तो हम मान लेते हैं संख्याएं हैं हमारी a प्लस b, ठीक है। तो दो संख्याओं के योगफल का की जगह गुणा लगाते हैं 30%, 30 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए बटा में 100, 30% उनके अंतर के। तो इन संख्याओं के पहले योग दिया था, अब इनका अंतर दिया है तो हम अंतर करेंगे तो a माइनस b, उनके अंतर के की जगह फिर गुणा 40%, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 के बराबर है। मतलब योगफल का 30% अंतर के 40% के बराबर है। तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। तो हम इन्हें सरल करेंगे तो हम जानते हैं सामने से संख्या कट जाती है, 0 से 0 कट जाएगी। अब हम इस 3 की गुणा इस वाली ब्रैकेट में कर देंगे और इस 4 की गुणा इस वाली ब्रैकेट में जब करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर 4a, 4 की गुणा a से करेंगे माइनस 4b, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक जैसी राशियों को एक जगह ले आएंगे, तो a को एक साइड कर लेंगे, b को एक साइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ जो माइनस का 4b है, जब हम इसे उठा के लेके आएंगे तो ये प्लस का 4b हो जाएगा। तो इसे हम 3b प्लस 4b लिख सकते हैं बराबर, और देखो 3a को जब इधर लेके जाएंगे तो 4a माइनस 3a ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 4 और 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7b बराबर, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1a, और हम जानते हैं दूर b का अनुपात 1 और a का कितना होगा, 7 होगा। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं b अनुपात a, तो b का कितना 1 और a का कितना 7। लेकिन हमसे पूछा है बड़ी संख्या व छोटी संख्या का, तो पहले बड़ी दी है बाद में छोटी दी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a अनुपात b, तो a का कितना है 7 इसे पहले और b का 1 इसे 1 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमसे अगला प्रश्न दिया है कि 3 संख्याओं का योगफल 121 है। कितना है, 121 है। दूसरी का तीसरी से अनुपात, तो मतलब सेकेंड और थर्ड, इन संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 9:6, और पहली का तीसरी से 1:4 है। तो यानी फर्स्ट संख्या और थर्ड संख्या का जो अनुपात है वो हमें कितना दिया है, 1:4 दिया है। तो पूछा है कि बताइए दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, ठीक है। तो हम इसे कैसे सरल करेंगे, हमने एक चीज बताई थी कि पहले अगर हमें तीनों संख्याओं का अनुपात हमें मिल जाए तो हम फिर इनका योग कर सकते हैं आसानी के साथ। तो सबसे पहले ये खंडित अनुपात है,
जब हम इसे ऐड करेंगे, सरल करेंगे, तो हम इस वाले अनुपात को, ये वाली जो पहली थी, इसे हम थर्ड अनुपात सेकंड लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो जिसके सामने होता है वही उसका मान होता है। तो थर्ड कितना है आपका 6 है, तो ये 6 लिख देंगे। 2 कितना है 9। हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हम फिर यहाँ पे उल्टा n बना के हम यहाँ से तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे खत्म कर दें, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया, इतना हो गया। अब हम करेंगे तो देखो पहले फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे, फिर बाद में ये दोनों समान होनी चाहिए क्रॉस वाली, तो ये थर्ड हो गई और इसके बाद ये सेकंड हो गई। जब हम इसे करेंगे देखो 6 कम 6 और 6 चौक 24 और 9 चौक अनुपात 36 हो जाएगा। ठीक है, हम इसे और सरल करेंगे तो 6 कम 6 6 चौक 24 और 6 छन 36। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसे क्रम से लिखें तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड को अगर हम क्रम से अनुपात में लगाएं तो देखो जो जिसके सामने वाला उसी का मान होता है। तो पहला कितना है आपका 1, तो 1 हो जाएगा अनुपात। सेकंड संख्या आपकी ये है और इसका अनुपात कौन सा है 6, तो ये 6 हो जाएगा। और तीसरा कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें तीनों संख्याओं का योगफल दिया है 21 121, तो इनके हिसाब से योगफल 121 है। हम अपने हिसाब से देखेंगे तो देखो 6 और 1 7 और 4 कितने होते हैं 11, तो हमारे योगफल के हिसाब से 11 आ रहा है, तो ये 11 121 के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बराबर ये हो जाएगा 121 बटे 11, और 11 11 में कितना होता है 21, तो 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 11। और आपसे पूछा था कि बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, अर्थात सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी है, और सेकंड संख्या हमको कितनी दी है, यहाँ से देखेंगे अनुपात में 6, तो 11 गुणा 6 और 11 छन 66, और यही आपकी क्या हो जाएगी सेकंड संख्या, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे सरल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी होती है हमारी कैलकुलेशन करनी। यदि हम कैलकुलेशन को अच्छे से और फास्टली कर सकते हैं तो सवाल हमारा बहुत ही ज्यादा और बहुत ही कम लाइनों में ही सवाल को हम पूरा सरल कर लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इन्होंने अगला सवाल दिया है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। ठीक है, तो सवाल को हम करने का प्रयास करते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 2 3 और 4, ये संख्याएं दे रखी हैं, और उनके वर्गों का योगफल हमको दिया है 1856। तो इन संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो हमने माना ये संख्या हमारी 2x है और ये 3x हो जाएगी और ये 4x हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि वर्गों का योगफल, तो सवाल के भाषा के हिसाब से सरल करते हैं। हम जानते हैं वर्ग में संख्या उसी संख्या में गुणा कर दिया जाता है, और ये हो जाएगा 3x का और ये 4x का स्क्वायर बराबर वर्गों का योग हमें कितना दिया है 1856। ठीक है, तो हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं। सवाल की भाषा को हम पहले समझेंगे और सवाल के भाषा के हिसाब से ही सवाल को सरल करते हैं। हमें इनके वर्गों का योगफल दिया था, तो हमने इन संख्याओं के वर्गों का योगफल इनका कर दिया बराबर। अब हम इन्हें सरल करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस ये 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर 1856, ये आएगा। अब हम जब इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए 16 और 9 25 होते हैं, और 25 और 4
29x² बराबर ये हो जाएगा 1856। x² की वैल्यू निकालेंगे तो 29 को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1856/29। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 29 से 1856 को भाग करना है। ये करते हैं, 29 से 1856 को हमें क्या करना है, भाग करना है। तो हम कितनी बार जाएगा, वो 6 बार जाएगा। तो 6 नेम 54 का 4 हासिल 1 और 6 दूनी 12, 6 नेम 54 का 4 हासिल कितना लगा आपका 5, सॉरी, और 6 दूनी 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 17 हो जाएगा। घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 16, ये 6 उतार लेंगे 116 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसे काटेंगे तो 9 चौक 36, मतलब 4 नेम 36 का 6 हासिल कितना लगा इस बार 3, और 4 दूनी 8, और 8 और 3 कितना होता है 11। तो कितनी बार कटा ये टोटल, 64 बार। कितनी बार कटा, 64 बार ये कटा। और अब हम क्या करेंगे, x² बराबर कितना आया 64, एम्प्लाई दैट जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, जब इस वाले वर्ग को हटाते हैं तो दूसरे वाले जाके ये वर्गमूल बन जाता है, अर्थात रूट में संख्या चली जाती है। और जब रूट में संख्या चली जाती है तो हम इसका वर्गमूल ढूंढ लेते हैं। तो 64 कितने का वर्ग, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, 8 अट्ठे 64 होता है। तो x की वैल्यू अब आपकी कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा है कि संख्याएं क्या होंगी। तो फिर तो देखिए हमसे पहली संख्या कितनी दी है 2, तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी 2 गुणा 8, अर्थात 8 दूनी 16। और सेकंड संख्या हमको कितनी दी है, सेकंड संख्या दी हमको 3, तो ये 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24। और थर्ड संख्या हमको कितनी दी है 4, तो ये हो जाएगी 4 गुणा 8, अर्थात 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32। और यही हमारी संख्याएं हो जाएंगी। उसी प्रकार से यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे दिया है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। कितने थे, 400 विद्यार्थी थे। मतलब टोटल जो संख्या है, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है टोटल कितना है इनका 400 है। ठीक है, और इसमें दिया है कि लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। तो सबसे पहले लड़के यानी बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो अनुपात है वो कितना है 5:3। ठीक है, 5:3 के अनुपात में थे। दिया है कि 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का क्या अनुपात हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स देख लें कि कितने होंगे। तो देखो टोटल 400 है, तो लड़के और लड़कियों को मिलाकर ही टोटल विद्यार्थियों की संख्या बन रही होगी। तो 5 और 3 8, मतलब टोटल ये 8 होंगे। तो 8 बराबर कितने के 400 के। और जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो अब देखिए सामने काट देंगे। तो 8 पंजे 40, कितना आया 50। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 50। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को जल्दी सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉयज की संख्या निकालेंगे। तो बॉयज की संख्या कितनी है, जो जिसके अनुपात में जो जिसके सामने होता है वही उसका मान होता है। तो बी का कितना है 5, तो बॉयज का तो 1 बराबर यहाँ कितना आया 50। तो जब 5 बराबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 गुणा 5, अर्थात 5 पंजे 25, 250। तो लड़के कितने आ जाएंगे 250। अब बच्चे गर्ल्स, जब हम गर्ल्स की संख्या निकालेंगे तो गर्ल्स कितनी है 3, कितनी दे रखी है
3 दे रखी हैं, तो 1 बराबर 50 के, तो 3 बराबर 50, तो 3 गुणा 50 और कितना हो जाएगा ये 3 पंजे 15 और ये 0 का 0, 150। अर्थात हम कह सकते हैं कि उन 400 विद्यार्थियों में 250 लड़के थे और लड़कियां कितनी थी 150। ठीक है। अब हमसे सवाल में दिया है कि जिसमें 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो लड़कियां कितनी थी 150, इसके बाद इसमें 50 लड़कियों की और बढ़ोतरी हो गई, तो अब लड़कियां कितनी हो गई 150 और 50 कितना हो गया 200। ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि बताइए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो बॉयज और जब हम गर्ल्स का अनुपात अब पूछा है, तो लड़के तो हमारे 250 ही रहेंगे और लड़कियां कितनी हो जाएंगी 200। जब हम इसे सरल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, मतलब बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना आया 5:4 और यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। हमसे अगला प्रश्न दिया है कि 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे और प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया, तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो देखिए प्रारंभ में हम सवाल को सरल करेंगे सवाल की भाषा से। देखो प्रारंभ में अनुपात कितना है 4, 5 और 3, 4:5:3 के अनुपात में प्रारंभ में छात्र थे और बाद में कितने उनका अनुपात कितना हो गया 5:6:4 हो गया। ठीक है। तो हमने बताया था कि जब 2 अनुपात दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं अपनी साइड से देखते हैं कि उनमें अनुपात में बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 अनुपात दे रखे हैं, तो हम सरल करने के लिए इनमें से 2 अनुपात उठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 4:5 और यहाँ से लेंगे 5:6। ठीक है। अब इसके बाद हमने पहले जब हमने इस टाइप के सवाल करा रहे थे तो हमने बताया था कि अब हम क्या करते हैं इनका अंतर देखते हैं। तो अंतर कैसा है इनका बराबर है। अब हमें ये देखना है 4 से 5 जाने की ओर कितना बढ़ रहा है 1 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर कितने इनके हिसाब से कितना बढ़ रहा है 15 बढ़ रहा है। ये समझ में आया। अब इसके बाद हमसे पूछा है कि बताइए प्रारंभ में कितने छात्र थे तीसरी कक्षा में। तो प्रारंभ में पहला दूसरा तीसरा, तीसरी कक्षा ये होगी और इसका अनुपात कितना है 3, तो 1 बराबर कितना आया 15, तो 3 बराबर कितना निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणा 3 और 15 किया कितना हो जाएगा 45 और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो जल्दी से हम इस तरह से भी प्रश्न सवाल को कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है कि एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या है, अर्थात लड़कों की संख्या में ज्ञात करनी है कितनी होगी। तो देखिए पहले बॉयज और गर्ल्स का हमको जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है इन्होंने 3:2। ठीक है। और 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात बाद में बॉयज और गर्ल्स का कितना हो जाता है देखिए 6:5 हो जाता है। तो अब सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। इन्होंने दिया है कि यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि लड़के तो समान होंगे। लड़के कैसे होंगे समान होंगे। तो हम यहाँ पे लड़कों की संख्या समान कर लेंगे। तो 6 से यहाँ अगर इस वाले 6 से यहाँ गुणा करेंगे और इस वाले 3 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 दूनी
12 और देखिए इसे करेंगे 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। अब ध्यान से देखिए हमारे पास अब लड़के कैसे होंगे, बराबर हो गए। अब हमें देखना है कि 12 से 15 तक जाने में हमारे हिसाब से लड़कियां कितनी बड़ी, तो 12 से 15 जाने में कितनी बड़ी, 3, ठीक है। और इनके हिसाब से कितनी बढ़ रही है, 6 लड़कियां बढ़ रही हैं, तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा, 6 के, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि बताइए स्कूल में कितने लड़के हैं, तो अब स्कूल में लड़के कितने हैं तुम्हारे, 18, कितने हैं, 18, तो 3 बराबर 6 के। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो 1 बराबर कितना आया, 2, ठीक है। 1 बराबर कितना आया, 2। अब हमें बॉयज पूछा है, बॉयज कितने होंगे, तो बॉयज अब कितने हैं आपके, 18, और इसकी गुणा करेंगे किसमें, 2 में, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो हम ऐसे सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें सवाल की भाषा को समझना होता है कि सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में कह रहा था कि यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़के हमारे कैसे होंगे, 6 लड़कियां आने के बाद भी लड़के हमारे कैसे होंगे, उतने ही होंगे जितने पहले थे। तो हमने लड़कों को अनुपात बराबर, लड़कों को बराबर कर लिया और हम इससे सवाल को कर लिया, ठीक है। इससे हम सवाल को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि तुमने इससे पहली वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से भी उन पुरानी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज का अंतिम सवाल करते हैं। सवाल में दिया है कि एक विद्यालय में कुल 660 छात्र थे, ठीक है। तो सवाल की भाषा से पकड़ेंगे तो टोटल कितने हैं, 660, ठीक है। उनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था, मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 13 कितने का, 9 है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स की संख्या देखेंगे कितनी कितनी है। तो देखो हमें टोटल 660 दिया है, जबकि हम देखेंगे हमारे हिसाब से गर्ल्स और बॉयज कितने हैं, टोटल कितने आ रहे हैं, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22, 22 बराबर 660 के, ठीक है। सामने काटेंगे जल्दी करने के लिए, तो 22 तिया कितना होता है, 66, मतलब 1 बराबर कितना आया, 30, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आई, 30, और बॉयज अब हम अलग अलग निकालेंगे तो देखिए बॉयज कितना है हमारे, 13, बॉयज कितने हैं, 13 हैं, तो 13 निकालेंगे तो 1 बराबर 30 के, तो 30 गुणा 13 हो जाएगा, और 13 तिया कितना हो जाएगा, 39, और ये वाला 0 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे गर्ल्स को, गर्ल्स हमारी कितनी है, अनुपात में 9, जो जिसके सामने होता है भाई उसका मान होता है, तो गर्ल्स 9, तो 9 गुणा ये 30, टोटल गर्ल्स की संख्या निकालेंगे तो 9 गुणा 30 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 900 और 3 27, 270, ठीक है। अब आगे सवाल को पढ़ेंगे कि कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं। अब लड़कियां कितनी थी, 270, उसके बाद क्या हुआ, 30 लड़कियां हमारी और आ गईं। तो अब टोटल अगर हम लड़कियों को देखें तो 270 और 30 कितनी हो गई, 300, मतलब लड़कियों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 300 हो गई, ठीक है। और इसके बाद देखा है पर कुछ लड़के चले गए, तो यहाँ से क्या हुआ, लड़के जो हैं हमारे कुछ चले गए, ठीक है। उसके बाद जो नया अनुपात था लड़के और फिर दिया है कि तदनुसार लड़के तथा लड़कियों में नया अनुपात 6:5 हो गया, मतलब बॉयज और गर्ल्स में जो अनुपात था नया वाला वो कितना आया, 6:5 हो गया। तो बताना है कि बता विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी, यहाँ से जो लड़के गए थे उनकी हमें संख्या निकालनी है। तो हमें एक बात बताओ, बॉय अब लड़कियों की संख्या कितनी है, 300,
और नया अनुपात लड़कियों कितना है 5, तो ये 5 300 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब जब कुछ 30 लड़कियां आने के बाद अब टोटल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 30, और कुछ लड़के चले गए, तो लड़के जाने के बाद जो नया अनुपात आया स्कूल में वो 6:5 था। ठीक है, तो लड़कियां 5 पढ़ी, मतलब हमारे हिसाब से देखें तो गर्ल्स कितनी रही कॉलेज में 5 और लड़के कितने 6। ठीक है, तो ये 5 300 के बराबर होगा। अब हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो काटेंगे डायरेक्ट 5 6 30, कितना आया 60। कितना आया 60, मतलब एक बराबर कितने के 60 के। अगर हम बॉयज निकालें तो बॉयज हमारे कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 6, 6 36 360। मतलब अब जो नए में कितने लड़के हैं 360 हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा है जाने वाले लड़के। ठीक है, तो जाने वाले लड़कों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो पहले कितने थे 390 और अब कितने हैं बचे माइनस के 360। इसमें से ये घटा देंगे तो कितने हो गए 0 से 0, 9 में से 6 गए तो कितना बचा 30, अर्थात कुल कितने लड़के चले गए 30 लड़के चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न सीखे कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम कैसे सरल करते हैं। यदि आपने इससे पहले वाले अगर हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके उस वीडियो को देखें और चीजों को अच्छे से समझें। और अगर इसमें से अगर कोई चीज समझ में नहीं हो तो आप दोबारा से सवाल को देख सकते हैं ताकि आप और भी अच्छे से समझ सकें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को हमारी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।